प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मधुबनी आ रहे हैं। सुबह 10:50 पर विशेष विमान से दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद वो वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मधुबनी के झंझारपुर जाएंगे, जहां से वो बिहार को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी आज यहां पर 13,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम की सौगात से 13 लाख से भी ज्यादा परिवार को सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से पाकिस्तान को भी करारा जवाब दे सकते हैं। और पहलगाम में हुए हमले के बाद पीएम मोदी का ये पहला दौरा है। बिहार पहुंचने वाले हैं। बिहार के मधुबनी में पहले से उनका कार्यक्रम तय था और मधुबनी के झंझारपुर आने वाले हैं, जहां से बिहार को करोड़ों की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। यहां पर 13,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शैलेंद्र, देखिए, मधुबनी में आज कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और पहलगाम में हमले के बाद ये देखिए पीएम का ये पहला दौरा भी है। तो वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, आज क्या कार्यक्रम होने वाला है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर के बाद मधुबनी के इस सभा स्थल पर पहुंचेंगे। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में यह सभा स्थल है। सभा स्थल जो है उसके बाहर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं और अंदर में भी बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। और कमोबेश जो बिहार में अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री की सभाएं हुई हैं, उन सभी सभाओं में सबसे बड़ी सभा ये होने जा रही है। सबसे ज्यादा लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठी होगी और सिर्फ मधुबनी, मिथिला, दरभंगा से नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों से लोग और खास करके जो पंचायती राज के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो बिहार के अलग अलग जिलों से कहा जा सकता है कि कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और अभी तक की सबसे बड़ी सभा है। लेकिन जिस तरीके से आतंकी हमले हुए हैं उसके बाद यह निर्देश दिया गया है कि यहाँ पर कोई भी स्वागत का कार्यक्रम नहीं होगा। पहले जो ये सड़क बनाई गई थी, प्रधानमंत्री इसी सड़क से खुले जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को लोगों का अभिवादन करते हुए इस पंडाल के अंदर जाना था, जो हैंगर लगा इसके अंदर जाना था। लेकिन अब प्रधानमंत्री सीधे हेलीपैड से मंच पर जाएंगे और वहां से संबोधित करेंगे। ना ही कोई स्वागत होगा, ना ही फूल, गुलदस्ता और पट्टा देने की जो परंपरा रहती है आमतौर पर, वो सब कुछ नहीं होगा। कहा जा सकता है कि सादगी के साथ आज का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जाएगा। पंचायती राज दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित है और कहीं न कहीं पूरे देश की निगाहें इस कार्यक्रम पर है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसके बाद यह पहला कार्यक्रम है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से देशवासियों को संदेश देंगे। और कहीं न कहीं यह भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान को भी यहाँ से चेतावनी दी जा सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, क्योंकि घटना के बाद यह पहली सभा है जहाँ से लोगों के सामने एक बड़ी सभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और स्वागत के सभी कार्यक्रम को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। कोई स्वागत समारोह बिल्कुल सादगी के साथ बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। नजर बनाए रखिएगा शैलेंद्र, और तमाम अपडेट के लिए आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए दरभंगा, बरौनी, मोकामा के रास्ते जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल शुरू हो रही है और ये ट्रेन जयनगर और पटना के बीच 6 दिन चलेगी। इस ट्रेन में यात्रियों को आरामदायक और तेज यात्रा का अनुभव मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 05597 जयनगर पटना नमो भारत रैपिड रेल स्पेशल ट्रेन जयनगर से 11:40 पर खुलेगी। मधुबनी, सकरी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा, बाढ़ होते हुए शाम 6:30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी। पूरी तरह से एसी ट्रेन है और इसमें कुल 18 बोगी है। इस ट्रेन से 2000 यात्री सफर कर पाएंगे। जयनगर से पटना के बीच चलने वाली नमो भारत रैपिड रेल देश की दूसरी ट्रेन होगी। अहमदाबाद से भुज के बीच पहली ट्रेन चल रही है। से चल करके यह ट्रेन जो है वह मधुबनी, सकरी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी और मोकामा के रास्ते पटना तक जाएगी। बिहार के 2 क्षेत्र जो हैं, मगध क्षेत्र और मिथिला क्षेत्र, उनको आपस में जोड़ने तथा मिथिला क्षेत्र के लोगों को राजधानी पटना से जोड़ने में इस ट्रेन की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पूरी तरह से यह एसी ट्रेन है, तो ये भी अपने आप में एक विशिष्ट बात है कि बिहार के एक सीमांत क्षेत्र में अवस्थित शहर से हम लोग फुल्ली एसी सेवा, जो कि मेट्रो शहरों में हम लोग अभी तक देखने को मिलती थी, वह चालू की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी के बिंदेश्वर में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां से पीएम बिहार को कई योजनाओं की सौगात देंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज की बिहार यात्रा सौगातों से भरी होगी। माननीय मोदी जी मिथिला की पावन भूमि में अवस्थित प्रमुख धार्मिक स्थल बिंदेश्वर स्थान में जनसभा को संबोधित करेंगे। मधुबनी जिले के झंझारपुर में अवस्थित इस क्षेत्र का धार्मिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्व है। मिथिला के प्रमुख उत्पाद मखाना को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिलाने और इनकी समुचित मार्केटिंग के लिए बोर्ड बनाने की घोषणा पीएम मोदी पहले ही कर चुके हैं। आज नेपाल की सीमा से सटे मधुबनी जिले के जयनगर और सहरसा से 2 नई रेलगाड़ियों के परिचालन की शुरुआत करेंगे।